उनके जो चल रहे हैं, फिर उसके बाद अगले प्रश्न में जाएंगे हम। सर आपने और 2 नाम जो लिए उनकी डिटेल मेरे पास नहीं है। और दूसरी बात है, ट्रांजिट में इस वक्त आपका क्या कहते हैं, शुक्र जो है कुंभ राशि में राहु के साथ बैठा हुआ है। रिश्तों की असली परीक्षा, यही हेडिंग दिया था मैंने इस शुक्र के गोचर का। शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो स्कैंडल निकलते हैं इस तरह के, यौन कलंकारी, यौन स्कैंडल इस तरह के खुल के सामने आते हैं। कोई प्रश्न उठा सकता है कि शुक्र तो साल में एक बार राहु के साथ आते ही हैं, तो हाँ आते हैं, और हर बार कोई ना कोई स्कैंडल खुलता है, कभी छोटे लेवल पे कभी बड़े लेवल पे। जरूरी नहीं कि हर बार बड़े लेवल पे ही खुले वो, क्योंकि इंसान बीमार होता है दशा अंतर्दशा के अनुसार, कई बार मरते मरते बचता है, क्योंकि ज्योतिष में, ज्योतिषीय शास्त्रों में, ज्योतिषीय नियमों के अनुसार अष्ट मृत्यु का प्रावधान है, जहां अपमानित होना भी मृत्यु तुल्य गिना जाता है, बीमार होना भी वो मृत्यु के दूसरी मृत्यु है। इस तरीके से 8 मृत्यु का उल्लेख शास्त्रों में है, और अंतिम परिणति अष्टम, 8वीं बार वो मृत्यु हो जाती है। तो शुक्र राहु का ये इस बार का गोचर जो है बड़ा खेल कर दिया, और इंसानियत शर्मसार हो रही है। तो मैं फिर उस बात को रिपीट करूंगा कि मानव जाति का या जीवों का मुख्य कारक बृहस्पति इस वक्त जो अतिचारी और वक्री अवस्था में है, तो मानव जाति शर्मसार होगी ही, क्योंकि जीव का मुख्य कारक अच्छी स्थिति में नहीं है, वो तो फंसा हुआ बेचारा। और देखिए सारे जीव ही फंस रहे, मनुष्यों से लेकर पशु तक परेशान है। कहीं गाय को लेकर है परेशानी, कहीं दूसरे जानवरों को लेकर है परेशानी। यहाँ मैं विशेष करके डॉग का उल्लेख करूंगा। दिल्ली में जो सभी डॉग्स को उठा के शेल्टर होम में डालने के लिए बड़ा अभियान चलाया गया। तो मनुष्य ही नहीं, और जीव का मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं है, जीव इस चराचर जगत में जितने भी जीव है उन सबको रिप्रेजेंट बृहस्पति ही करते हैं। इस वजह से ये सारी परेशानियां सामने दिख रही हैं, और आने वाला वक्त अभी भी कोई बहुत उम्मीद अफजा वक्त नहीं है, परेशानियों वाला है। आर्थिक स्थिति, मैं तो कहूंगा कि फिजूल खर्ची से लोग बचे, पैसा बचा के रखें, शौक बाद में पूरे कीजिएगा। सर जी राहुल पर आते हैं। राहुल के सितारे आपको अच्छे ढंग से पता है, लेकिन इस सारी चरित्रहीन राजनीति के अंदर जो पूरी बीजेपी की और मोदी की जो राजनीति, हरदीप पुरी या अंबानी हैं और बाकी, जिस हिसाब से निशिकांत दुबे ने भी अश्लीलता के साथ अटैक किया वहां पर संसद के अंदर, और नेहरू जी पर, और जो इल्जाम लगाए, मतलब अय्याश, गद्दार, पता नहीं क्या क्या उनको बोला गया है। लेकिन इन सब के अंदर अगर कोई एक चरित्रवान आदमी उभर कर आया जिससे बीजेपी इस टाइम डरी हुई है, वो राहुल गांधी साहब। उसके चरित्र पर कोई उंगली नहीं है, कोई निशान नहीं है, और ये अपने आप पे इन्हें परेशान कर रहा है। ये जितनी मर्जी कर लें, लेकिन ये ऐसा लगता है कि राहुल गांधी से डरे हुए हैं, और नरवणे साहब की किताब को उठाकर तो इनको परेशान कर दिया गया है। यहां पर वो डर कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। सर ये प्रकरण बहुत बड़ा प्रकरण है सर, इसके ऊपर मैं जरूर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि इसमें राहुल का चरित्र भी है, मोदी का खौफजदा होना भी है, और साथ में पूरी बीजेपी ऐसा लगता है अंदर से डरी हुई है और इल्जाम लगा के बचना चाहती है, लेकिन कलंक तो उनके माथे पर लगा हुआ है, वो सबको पता है। सिद्धांत सहगल जी, राहुल गांधी के बारे में भी मैं पिछले 3-4 साल से उनकी प्रोग्रेस के बारे में बोलता रहा हूं, और एक वीडियो में बनाया था कि अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर वो हो सकते हैं। तो मेरी बातें जब जस्टिफाइड होती हैं तो मैं उसको रिपीट तो करूंगा ही, बाध्य हूं करने के लिए। तो उस वक्त लोग हंसे थे, राहुल गांधी, फोन करके मुझे बोला गया राहुल गांधी के बारे में कैसे आप बोल रहे। अरे भाई मैं ग्रह नक्षत्र देख के बोल रहा हूं। कृष्ण की अंतिम परिणति लोग भूल जाते हैं क्या? इस धरती पे जो भी आता है उसको जाना पड़ता है, किसी भी कारण से, किसी भी निमित्त से। अच्छा बुरा वक्त ग्रहों के अनुसार चलता है। मनुष्य बली न होत है, समय होत बलवान, ये कहावतें यूं ही नहीं बनी है। और सर मेरा फेवरेट डायलॉग मैं कितनी बार बोल चुका हूं, आज वो साबित हो रहा है ना। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बान।
जस्टिफाइड हो गई ना बात, वही अर्जुन है वही बाण है, लेकिन बाण निस्तेज हो गए महाभारत के अंत। ज्योतिष एक बहुत गंभीर विषय है बोहरा साहब, आज मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए। और भारत ज्योतिष एक बहुत जी ज्योतिष एक बहुत गंभीर विषय है और मैं ज्योतिष को बहुत गंभीरता से आकलन करता हूँ। मैं सिर्फ उदाहरण दे के नहीं, इधर उधर की ये वो करके नहीं, मैं ग्रहों का, नक्षत्रों का आकलन करता हूँ। और मैं ज्योतिष के नए छात्रों को कहना चाहता हूँ कि नक्षत्र जो है वो ग्रहों की आत्मा है, ग्रह जो है कुंडली की आत्मा है और नक्षत्र जो है ग्रहों की आत्मा है। इसको गंभीरता से आकलन करना सीखिए, ऊपरी बातों से नहीं। और कई लोग कहते हैं कि इतने सूत्र हैं, इतनी किताबें हैं, कितना याद करें? आपको याद नहीं करना है, आपको सारा याद नहीं करना, पागल हो जाएंगे। आप वो सूत्र बनते कैसे हैं वो सीखिए, सूत्र पैदा करने वाले बनिए। आपको जिस दिन बेसिक समझ में आ जाएगा ना, आप सूत्र खुद बना लेंगे। और जो सूत्र आप किताबों में पढ़ेंगे, आप उसको डिकोड कर लेंगे कि ये फला देश क्यों लिखा गया है। जिस दिन आप ये करना सीख जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चमकदार बातें मैं नहीं करता ज्योतिष में। मैंने जो भी आकलन रखे हैं वो हथेली में सरसों तो उगेगा नहीं, क्रिटिसाइज करने वाले आगे क्या हुआ करने लगते हैं। जैसे 24 में मैंने कहा था कि मोदी जी के पीएम बनने के आसार कम है, तो जाहिर है बिल्कुल साबित हुई मेरी बात। 400 पार नहीं हुआ, बहुमत नहीं होगा बोला था। लेकिन इसके के बावजूद जो इतना सफलता, इतना सक्सेसफुल प्रेडिक्शन था, वहां भी एक साहब का कमेंट आ गया, नहीं मोदी जी तो पीएम बन गए, ज्योतिष से मेरा भरोसा उठ गया। तो आप अगर इस कैटेगरी में पढ़ते हैं कि इतनी सी बात के लिए ज्योतिष से भरोसा उठ गया, तो ज्योतिष के पास आने की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्र आपको बुला नहीं रहा है, आप मजबूरी में आते हैं तो शास्त्र ज्ञान की शरण लेते हैं। तो ज्योतिष को गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिए, वेद को समझने की कोशिश कीजिए। मैं कभी भी किसी ज्योतिष का आकलन जब मैं करता हूं, मेरा अपना समर्थन और असमर्थन या समर्थन या विरोध वो मेरा अपना है, उसको मैं प्रकाश में नहीं लाता। मैं ज्योतिषी आकलन जब करता हूं तो अपने समर्थन को समर्थन नहीं करता। जैसे कि 2019 में मैंने ठोक के कहा था कि मोदी जी दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वीडियो पड़ा हुआ मेरा अभी भी 6 साल पुराना। 18 नवंबर 2018 को मैंने कहा था, जबकि लोकसभा चुनाव होने में अभी भी नतीजा आने में 6 महीने देर थी। उस वक्त भी मुझे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, अरे नहीं बनेंगे आप, क्या सपना देख रहे हैं। 14 में भी मैंने कहा था। 20 को सारी दुनिया कह रही थी ट्रंप बनेंगे, मैंने कहा था नहीं बनेंगे। 24 में फिर सारी दुनिया कहने लगी कि इस बार वो हार जाएंगे, मैंने कहा वो जीतेंगे। क्यों ये बातें सफल होती है? क्योंकि मैं बेसिक्स को बहुत ध्यान से देखता हूँ। मैं हवा में समर्थन और असमर्थन की बात नहीं करता, क्योंकि मैं ज्योतिष हूं। ज्योतिष शास्त्र की गरिमा को रक्षा करना मेरा कर्म है, मैं उसके अनुसार बात करता हूं। आज मोदी जी की महादशा अच्छी नहीं चल रही है तो मैं वो बताता हूं, इसमें बुराई क्या है? जब मैं किसी का समय बुरा है मैं अगर बता रहा हूं तो वो व्यक्ति अपने आप को संभाले। वहां ज्योतिष के पास कोई क्लाइंट क्यों आता है कि मेरा समय कैसा चल रहा है? तो ज्योतिष बताता है कि आपका समय इस वक्त अच्छा नहीं है, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो मैं तो ये एडवाइस कर रहा हूँ, उनको भी कर रहा हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, अगर मैं वार्न करता हूँ, फॉरवार्न करता हूँ, तो मैं इसमें बुराई नहीं समझता कुछ। सर मेरी बात खत्म हो गई।